तो कल सुबह जब मैं नींद से उठा तो मेरे कानों में जो सबसे पहले आवाज आई वो थी इलेक्शन कैंपेन के रिक्शा। ताई माई अक्का कपटी सावत्र भावाना मारा मुक्का। यानी कि हमारे यहाँ से एक रिक्शा जा रही थी जहाँ पर इलेक्शन कैंपेन का प्रचार हो रहा था। तो वो इलेक्शन कैंपेन के प्रचार में एक चीज बार बार कही जा रही थी कि नेता जो इलेक्शन में खड़े उन्होंने उस जगह का काफी ज्यादा विकास किया। इस चीज पर काफी ज्यादा फोकस किया गया था। तो ये विकास वर्ड सुनकर मेरे दिमाग में एक चीज आई। मैंने सोचा नेता लोगों ने लोगों का विकास किया हो या नहीं किया हो वो बाद में की बात है। आज देखते हैं कि नेता लोगों ने खुद के पोर्टफोलियो का विकास कितना किया है। Hello, Master. Welcome to the world of... तो नमस्ते, स्वागत है सभी का डायमंड बॉक्स स्टूडियो में, जहां पर आपको फाइनेंस से लेकर बिजनेस तक और लाइफ कोचिंग से लेकर लीडरशिप तक हर एक चीज के बारे में ज्ञान दिया जाता है। तो बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती करना चाहूंगा कि लाइक बटन पर अपना प्यार जरूर बरसाइए, और अगर थोड़ा और प्यार बरसाना हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके घंटी दबा के जरूर प्यार बरसाइए। तो पिछले बार हमने इस सीरीज का पार्ट 1 कवर किया था जो कि थे लोकसभा के इलेक्शन, और इस बार हम पार्ट 2 लेकर आए हैं जो है विधानसभा के इलेक्शन जो स्पेशली हो रहे हैं महाराष्ट्र में। तो इस बार भी हमने कुछ गिने चुने 5 नेताओं के नाम लाए हैं और उनके बारे में रिसर्च करके उनके पोर्टफोलियो के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आपके सामने खुलासे किए जाएंगे। तो बढ़ते हैं लिस्ट में 5th पोजीशन की ओर, और 5th पोजीशन पर है आशीष शेलार जी जो वांद्रे ईस्ट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 2014 का डेटा अगर देखा जाए तो उनके टोटल एसेट्स थे लगभग 5 करोड़ के अराउंड, जिनमें से स्टॉक्स और बॉन्ड्स उनको एलोकेट किया गया था 50.8 लाख, और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है वहां पर उनके पैसे इन्वेस्टेड थे 2.85 करोड़। यानी कि जो उनके टोटल एसेट्स थे उनका लगभग 10.16% हिस्सा जो है वो था स्टॉक्स में इन्वेस्टेड। लेकिन अब बारी आती है 2019 के डेटा की। तो 2019 के डेटा के हिसाब से बात की जाए तो उनके टोटल एसेट बढ़कर हो गए 14.6 करोड़, यानी कि लगभग उनका जो पोर्टफोलियो था वो लगभग हो गया 3 गुना। और अगर बात की जाए स्टॉक्स में उनके इन्वेस्टेड पैसे कितने हो गए तो वो थे लगभग 2.10 करोड़, यानी कि 50 लाख के हो गए 2.10 करोड़, यानी कि लगभग 4 गुना पैसे हो गए। और अगर बात करेंगे रेसिडेंशियल इन्वेस्टमेंट की जो 2014 में थी 2.85 करोड़, वो बढ़कर हो गई 5.6 करोड़। तो इनके पोर्टफोलियो को देखकर एक चीज तो समझ आती है कि पोर्टफोलियो का विकास काफी हो गया है, यानी कि पैसा लगभग 3 गुना हुआ है, वो भी सिर्फ 5 सालों में। और बढ़ते हैं लिस्ट में 4th पोजीशन की तरफ, जहां पर एक महिला नेताजी का नाम शामिल है जो कि है वर्षा जी गायकवाड़, जो लड़ रहे हैं धारावी से अपना इलेक्शन। और अगर बात की जाए 2014 के बारे में तो उनके टोटल एसेट्स थे 2.25 करोड़, और स्टॉक्स में और बॉन्ड्स में उनकी इन्वेस्टमेंट थी लगभग 2.22 लाख, और कमर्शियल प्लस रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में उनकी इन्वेस्टमेंट थी 1.83 करोड़। तो ये 2014 का उनका पोर्टफोलियो देखकर एक चीज मेरे दिमाग में आती है कि महिलाओं का हमेशा से स्टॉक मार्केट की तरफ आकर्षण थोड़ा कम रहा है, और उनका जो ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट जाता है वो जाता है एक तो प्रॉपर्टी हो, रियल एस्टेट हो, या फिर गोल्ड ज्वेलरी में। लेकिन आप अभी 2019 का डेटा देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे। तो क्या ऐसी बात है? तो चलिए देखते हैं। तो 2019 की अगर बात की जाए तो वर्षा जी गायकवाड़ के जो टोटल एसेट्स थे तो वो बढ़कर हो गए 20.4 करोड़, यानी कि लगभग 10 गुना हो गया उनका पैसा 2014 से 2019 में। तो इनके स्टॉक्स और बॉन्ड्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर बात की जाए तो 60 लाख हो चुके हैं 2.22 लाख के। और अभी बात करते हैं कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में, तो वो लगभग 1.97 करोड़ 1.97 CR। तो लिस्ट में 3rd पोजीशन पर नाम है संजय चंद्रकांत जगताप जो पुरंदर से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो इनके एसेट्स है लगभग 41 करोड़, लेकिन अगर शेयर्स और बॉन्ड्स के बारे में बात की जाए तो उनकी इन्वेस्टमेंट थी लगभग 9.84 CR। और अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो वो थी लगभग 19 करोड़ 19 CR। और अगर 2019 की बात की जाए तो पोर्टफोलियो में ग्रोथ कितनी है देखते हैं भाई। तो जो टोटल एसेट्स थे वो 41 करोड़ से बढ़कर हो गए 245.7 करोड़। ये भी फिगर काफी ज्यादा बड़ा है, यानी कि उनके पैसे 2014 से 2019 तक 5 सालों में 6 गुना बढ़कर आगे जा चुके हैं। और अगर बात की जाए 2019 के डेटा के हिसाब से शेयर्स और बॉन्ड्स के बारे में
तो आपको दिखेगा कि शेयर्स और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है टोटल 34 करोड़, यानी कि ये भी 9 करोड़ से 34 करोड़ तक भागी है, यानी कि लगभग ये भी 3.5 से 4 गुना तक इन्वेस्टमेंट आपको राइज होती हुई दिखेगी। और अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए, जो पहले 19 करोड़ थी 2014 में, अभी वो प्रॉपर्टी बढ़कर हो चुकी है 207.5 करोड़। प्रॉपर्टी ने इनको काफी ज्यादा रिटर्न दिया है, या फिर इनकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है मंगल प्रभात लोढ़ा जी, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं मलाबार हिल से। और अगर 2014 के डेटा के अकॉर्डिंग इनके टोटल एसेट्स के बारे में बात की जाए तो वो थी लगभग 198 करोड़। तो अगर बात करेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग की, तो इनके एसेट थे लगभग 136.6 करोड़। अभी ये तो हो गई 2014 की बात। अभी आते हैं 2019 पर, तो बात करेंगे 2019 की, तो टोटल एसेट्स बढ़कर हो गए 441.7 करोड़, यानी कि बहुत बड़ा फिगर है। 200 से सीधा 400 करोड़, यानी कि डबल क्रॉस किया है 5 सालों में। तो अगर बॉन्ड्स और शेयर्स की बात करेंगे तो इनका विश्वास शायद थोड़ा शेयर मार्केट से उठ चुका है, क्योंकि जो पहले 2014 में 30 करोड़ थे, अभी वो हो गए हैं 11 करोड़। शायद इनको लगा होगा आने वाले समय में स्टॉक मार्केट क्रैश हो। ये 2019 का डेटा है, तो 2024 के बारे में हमें तो शायद फिलहाल कुछ पता नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे। तो आगे जो चीज है वो है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। तो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो 2014 में 136.6 करोड़ के एसेट थे, वो अभी 2019 में बढ़कर हो चुके हैं 188.6 करोड़। तो आगे बढ़ते लिस्ट में सबसे टॉप पे कौन सा नाम है, तो ये जानने से पहले सब्सक्राइब बटन अगर दबाया नहीं होगा तो जल्दी से दबा दीजिए। और लिस्ट में सबसे फर्स्ट पोजीशन पर है पराग शाह जी, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं पुरंदर से। और 2014 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा नहीं था, इसलिए इनका डेटा अपने पास नहीं है। और अगर बात करते 2019 की सिर्फ, तो उनके टोटल एसेट्स है लगभग 500.6 करोड़। और इनके पोर्टफोलियो की अगर आपको एक खास बात पता नहीं हो तो वो मैं खास बात आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने डायमंड बॉक्स स्टूडियो को सब्सक्राइब किया है। तो वो खास बात ये है कि उनके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कितने आपको पता है। तो अभी तक शायद आपने गेस किया होगा, तो मैं आपको अब फिगर बता देता हूँ। तो वो फिगर है लगभग 331 करोड़, यानी कि स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड पे इनका इतना ज्यादा विश्वास है कि उनके पोर्टफोलियो का लगभग 66.12% उन्होंने स्टॉक मार्केट के लिए अलोकेट किया है। तो ये काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है। कोई इंसान आपने मतलब जो पूरे एसेट्स हैं, जो टोटल उनकी नेटवर्थ है या फिर एसेट्स कह सकते हो, तो उसका लगभग 50 से भी ज्यादा परसेंट वो स्टॉक मार्केट के लिए दे रहा है। तो इनको पता है कि आने वाले समय में स्टॉक मार्केट बढ़ेगा। तो आप भी अगर किसी नेता को इन्वेस्ट करते होगे तो आपने ये पूरे लिस्ट में देखा होगा कि हर एक नेता के इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक मार्केट की तरफ है, उनका आकर्षण जो होता है, इन्वेस्टमेंट जो होते हैं, वो थोड़े बढ़ चुके हैं। और आने वाले समय में ये काफी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं। और काफी ज्यादा लोगों को लगता है स्टॉक मार्केट बुरा है, तो भाई नेता भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पीछे हटना नहीं चाहिए। तो अगर आपने अभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना शुरू नहीं किया तो भाई आप बहुत पीछे रह रहे हो, क्योंकि जो बड़े बड़े नेता है वो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो आपको भी इन्वेस्टमेंट शुरू करनी चाहिए। और इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए सबसे पहली जो स्टेप होती है वो होती है डीमैट अकाउंट खोलना। तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में फ्री डीमैट अकाउंट की लिंक दे दूंगा। और याद रखना, ये बिल्कुल फ्री में आपका डीमैट अकाउंट खुलेगा, आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर दबाकर डीमैट अकाउंट खोलिए। और इसी के साथ मैं आपसे अलविदा कहना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको फाइनेंस के बारे में नॉलेज चाहिए तो अपने चैनल पर फाइनेंस से रिलेटेड प्लेलिस्ट है, जाकर एक बार जरूर देख लीजिए। अगर आपको बिजनेस के बारे में नॉलेज चाहिए तो बिजनेस से भी रिलेटेड प्लेलिस्ट है। और अगर आपको लीडरशिप के या फिर लाइफ के बारे में कुछ चीजें जाननी है तो अपने चैनल पे वो भी प्लेलिस्ट है। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो और ये सारी प्लेलिस्ट देख लो। तो चलिए इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।